अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे पास एक मरीज़ आए हैं, अमजद मजीद साहब हैं। तकरीबन 68 ईयर्स इनकी उम्र है। इनके 2 एक्सरे में लगाए हैं। इनकी मेन कंप्लेंट यह है कि इनकी हिप की बैक साइड पे, कमर में दर्द है। साइड बाय साइड थोड़ा सा जोड़ के सामने वाले हिस्से में, हिप जॉइंट के सामने वाले हिस्से में भी दर्द है। हमने दोनों एक्सरे लगाए हैं। आप ये देखेंगे, ये वाला जो एक्सरे है, खासकर जो राइट साइड है, ये आपके जो कंटूर्स हैं रफन्ड हुए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये मॉडरेट से एडवांस आर्थराइटिस तक जाता हुआ जोड़ नजर आ रहा है। जबकि लेफ्ट साइड पे, इनके नीचे वाली साइड पे जो बोन है वो इम्पिंज कर रही है, लेकिन अभी जॉइंट बेहतर हालत में है। इनकी जो पेन है वो सारी राइट साइड के ऊपर ही पेन है। हम इनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये दर्द का जो बेहतरीन हल क्या है, इसको कैसे मैनेज करना चाहिए। तकरीबन 20 साल से ये इस दर्द के साथ हैं। 20 सालों में ये बता रहे थे कि इनका जो वजन था पहले वो 85 केजी था, यानी 85 किलो था, और अब 116 किलो हो चुका है। हम इनकी कहानी सुनेंगे, इनसे पूछेंगे इनको दर्द की नोयत क्या है और फिर इसका कंप्लीट सोल्यूशन बताएंगे। हमारा मकसद ये होता है ऐसी वीडियो बनाने का, ताकि जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं उनको भी अगर ऐसे मसले हैं तो घर में कैसे डील कर सकते हैं। इंतहाई आसान और सादा वर्जिशें होती हैं। ये देखिए, कोई भी आर्थोपेडिक का मसला होगा, 3 ही उसके इलाज। नंबर 1 वर्जिशें, लाइफस्टाइल में तब्दीली। नंबर 2 जेल वाला टीका या कुछ स्टीरॉयड का इंजेक्शन, या लास्ट ऑप्शन के तौर पे ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मुझे बताइए कि दर्द कैसे शुरू हुई और क्या हालात है आजकल दर्द के। ये आज से 20 साल पहले मैं पैदल चल रहा था, अचानक वहां से मुझे जो है ना दर्द हुआ। ठीक है। लेकिन वो काबिल बर्दाश्त था। आज चलता रहा सिलसिला। उस वक्त मेरा वजन भी कम था, अब ज़्यादा है, तो वो काबिल बर्दाश्त था। यानी कि अब ये तकरीबन 3-4 माह से ये बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, कितना दर्द ज़्यादा हो गया अब? बहुत ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा हो गया। मतलब आप कितना चल पाते हैं? नहीं, चल तो मैं लेता हूँ। क्या कहना चाहिए, जितनी मुझे ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तो नहीं चल सकता। कोई 100 कदम 200 कदम? हाँ, आराम से, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन ये है कि फिर पेन होती है। और ज़्यादा मुझे बैठने से ज़्यादा पेन होती है। चलने से कम होती है, बैठने से ज़्यादा होती है, खड़े होने से कम होती है। ठीक है। बैठने से बहुत ज़्यादा होती है, वो बर्दाश्त नहीं होती। लेटने से भी कम होती है। ठीक है जी। नाज़रीन, हम आपके सामने की असेसमेंट करेंगे और फिर ये देखेंगे हिप जॉइंट जो है वो कितना इन्वॉल्व है, जो जोड़ की जो दर्द है वो कितनी है, और जो कमर से दर्द आ रही है वो कितनी है। ये ध्यान में रखिए कि जो हमारी उम्र गुजरती है तो ऑटोमेटिकली इसको हम कहते हैं वेयर एंड टेयर का होना। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर उसके साथ हमारे प्रोवोकिंग फैक्टर, वजन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसके बाद वो जो जोड़ हैं वो कमज़ोर होते हैं, उन पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो दर्दें भी ज़्यादा होंगी। जैसे हमारे पेशेंट के केस में हमें लग रहा है कि इनका वज़न ज़्यादा है, ओबीज़ हैं। हम इनको कुछ ऐसे मशवरे देंगे जिनसे उम्मीद करते हैं कि इनकी दर्द में बेहतरी लाई जा सकती है। अच्छा, सबसे पहले ना आप पाँव तरफ खींचो, टांग को सीधा ऊपर उठाओ, वापस लेके जाए। कोई इस तरह करने में टांग में दर्द हुई है? कहीं पर भी दर्द आई इस तरह करने में? थोड़ा सा होता है। थोड़ा सा होता है, ठीक है। आप पाँव खींचें, टांग को सीधा ऊपर उठाएं, सीधा। आप कहाँ पे दर्द है? यहाँ उधर नहीं। उधर नहीं, ठीक है। वापस उधर मामूली सा कह सकते हैं। ठीक है। इस टांग को जरा बेंड करते हैं, बेंड करके जरा पेट के साथ लगाएं। अब कहाँ दर्द है? उधर ही हल्का सा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये देखिए, ये जो 2 मूवमेंट में इनको दर्द आई है, पहली जो कमर के पीछे वाली दर्द थी, वो कई दफ़ा आपके जो मोहरे हैं, एज के साथ जब वेयर एंड टेयर पड़ता है तो वहाँ से थोड़ी सी दर्द आती है। लेकिन साइड बाय साइड हिप जॉइंट को क्योंकि बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो चुका है, और उसकी वजह से भी जो इनका पेल्विस की सारी रीजन है, जो शिकंजा सा जिसको हम आम ज़बानों में कहेंगे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। साइड बाय साइड देखेंगे तो इनका वेट भी ज़्यादा है। नाज़रीन, ये देखिए, हम सारे जानते हैं कि जहाँ पे हमारी ख़वातीन प्रेगनेंसी से गुजर रही होती हैं, जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है स्पेशली, उस वक्त बहुत ज़्यादा वो कंप्लेन करती हैं कि हमारी लो बैक पेन हो रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो इनका वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी वो वाला जॉइंट, वो वाला एरिया ज़्यादा स्ट्रेस में है। ऐसे में बहुत सिंपल और सादा अप्रोच ये है कि अभी तक इनकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि फिल फोर हम सर्जरी की तरफ सोचें। जो सोल्यूशन है वो है कि रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस करें और अपने लाइफस्टाइल में तब्दील लाएं। हम कोशिश करेंगे कि इनको ये बातें समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या अपनी लाइफ्स के अंदर तब्दीलियां लाएं ताकि इस दर्द को बेहतर मैनेज किया जा सके। क्योंकि उनके माइंड में कुछ ऐसे मिथ्स हैं कि शायद ये कोई पट्टा फंसा हुआ है जिस वजह से ये दर्द होती है। एक्चुअली ये पट्टा नहीं है, ये जोड़ों का मसला है।
और जोड़ों को मसले को डील करने के लिए हमें रूटीन से अपनी एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाने की ज़रूरत होती है। अगर ये सही तरीके से फॉलो करेंगे तो ये 3 से 6 माह में बहुत बेहतर पेन फ्री हो जाएगा। आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है वर्जिशें। दिन में 3 से 4 दफ़ा इंतहाई ईमानदारी से आपने वर्जिशें करनी है। इसके लिए घर में आप हीटिंग पैड लेके यहाँ पे हीटिंग पैड लगा सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है। साइड पे करवट लेके कमर पे हीटिंग पैड लगाइए, हार्ट हीटिंग हो जाएगी, पट्टे थोड़े नरम पड़ जाएंगे। 10 से 15 मिनट हीटिंग करने के बाद आपने पहली वर्जिश क्या करनी है कि दोनों घुटनों को बाहर तक खोलना है आराम से। हमें पता है कि आप में बहुत जोर है, आपने अपने जोर का 10% सिर्फ लगाना है और नहीं हल्का लाओ जोर और फिर जाकर 5 तक गिनने, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार पहले हफ्ते 10% दौड़ना, उदो अगले हफ्ते 20% दौड़ना, उदो अगले हफ्ते 30%, फिर 40%, 50%। 10 दफ़ा करके साह ले लेना है, फिर 10 दफ़ा करनी है। ठीक है, 5 सेकंड दे होल्ड करना। समझ आ गई यार? ठीक है ना। दूसरी वर्जिश गोडे को अंदर मिलाने की कोशिश करना है। 5 तक गिनना है, 5 4 3 2 1 छड़ देना। ठीक है, दूसरी वर्जिश भी 10 दफ़ा करके ब्रेक लेके फिर 10 दफ़ा करना है। तीसरी वर्जिश सहारे दे नाल असी ऐसे लात में इंज करके हल्का जा स्ट्रेच कर देंगे, 5 तक गिनांगे, वापस ले जाएंगे। तीसरी वर्जिश लात में सीधा कर देंगे, पैर खिंचांगे, लात में हवा च लेके जाओ, तैस जाके से 5 तक गिन लांगे। ठीक है सर, 5 दफ़ा गिनना कितनी दफ़ा इसको करना है? 10 दफ़ा करना होगा। 10 दफ़ा। ठीक है, 5 तक गिन के 10 दफ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने घुटने को नीचे दबा लेना। तमाम एक्सरसाइज 10 दफ़ा है ना? 10 दफ़ा ब्रेक, लेकिन 20 दफ़ा भी लेके कर सकते हैं। ठीक है, फिर घुटने को हम नीचे दबा लेंगे, दबाएं जरा, नीचे दबाएं, नीचे ऐसे 1 2 3 4 5 छोड़ देना है। फिर हमने पाँव को हिलाना है जोर से 20 दफ़ा। दोनों टांगों पे हमने इस तरह से ये दोहरानी एक्सरसाइज। फिर चेहरा उठा के मेरा हाथ देखें जरा, तो ये आपकी वर्जिशें हैं। ठीक है, अब मीनवाइल आपने अपने माइंड में रखना है क्योंकि वजन ज्यादा है, वजन कम करने की पूरी कोशिश करें। मुंह पे टेप लगाएं। ठीक है, और आपके लिए बहुत बेहतर है कि एक रिकम्बेंट बाइक साइकिलिंग मिल जाती है, वो आप घर में रखें, साइकिल चलाएं। उससे आपके हिप जॉइंट के ऊपर ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा। वो हमारे जिम में है, वो भी हम आपको दिखा भी देंगे। तीसरी चीज़, मुंह पे टेप लगा के वजन कम करना है। मीठा बंद करें, ताकि मीठा कम करेंगे तो ये चर्बी यहाँ से कम होगी। अगर मीठा खाते रहेंगे चर्बी ने कम नहीं होना और हमारे लिए मसला होगा। और अभी बड़ा राइट टाइम में है कि हम आपको स्टिक के साथ चलाने की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, स्टिक का फायदा क्या होगा जो हिसाब के, आप जब स्टिक पकड़ते हो ना तो आपका 5% बॉडी वेट स्टिक ले लेगी। 100 किलो में से 5 निकालें, 95 रह जाएगा। तो इस तरह से आपको बड़े आराम से अपना वजन कम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वजन कम करने के लिए, बॉडी वेट कम करने के लिए जो स्टिक का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अच्छा चोर साहब, जो बेसिकली आपका जोड़ है ना, देखिए जो मर्जी कर लें, जो साइंस हमें समझाती है उसके मुताबिक अल्टीमेटली इसने तब्दील होना है। हमारी समझ के मुताबिक ये है कि अब हमने इसको बचाना है, उस लेवल तक ना जाए कि जहाँ पे हमें तब्दील करना की ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि अभी हम माशाल्लाह चल पा रहे हैं, थोड़ा लिम्प है, उस लिम्प को काउंटर किया जा सकता है वर्जिशों से, वजन कम करने से, स्टिक का इस्तेमाल करने से। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे ना, वो आपको यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, यार पहले वर्जिशें करो, क्योंकि पट्टे मजबूत होंगे तो जोड़ के ऊपर दबाव कम आता है। पहली बात है, स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, जिस्म का वजन कम पड़ता है। और नंबर 3, अगर हम समझदारी से एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे फर्ज करें हम स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, स्विमिंग पूल में जाएं तो हमारा बॉडी वेट पानी उठा लेते हैं, सबसे अच्छा वो वाला ऑप्शन है। नंबर 2, साइकिलिंग बड़ा अच्छा ऑप्शन है। नंबर 3, इतना ही वेट है, हम कहते हैं यार टांगों इतनी ज़्यादा नहीं चला सकते, तो आप एक इलास्टिक बैंड लेके सामने खिड़की पे लगा लें, ये रोइंग मशीन बन जाती है। तो एक्सरसाइजेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने हमारे पट्टे मजबूत होंगे, वजन कम होगा, कल को जब हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आसानी से हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि देखिए कई दफ़ा ऐसा, अभी तो माशाल्लाह बड़े तगड़े हैं ना, ये पेन, क्योंकि मैं पिछले 20-21 साल से जोड़ों को देख रहा हूँ, मेरे हाथों में 3000 से ज़्यादा नी और हिप रिप्लेसमेंट के मरीज गुजरे हैं। पूरे पाकिस्तान के केस हमारे पास यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर एस शमीम है, लीडिंग आर्थोपैडिक सर्जन, सर्जरीज करता है। यकीन मानिए जो हिप जॉइंट है ना, ये हालात होते हैं बंदा 1 सेकंड के लिए सो नहीं सकता, सही सही रात जागता है जब वो इतना ख़राब हो जाता है। तो अभी आप उस स्टेज पे हो कि यहाँ पे आप अपनी समझदारी से इसको मैनेज कर सकते हो। तो ज़िद्दी नहीं बनना, इलाज को इलाज समझ के करना है, और फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा रिजल्ट भी आएंगे। और अभी
इस पोजीशन में है कि आप अच्छी वर्जिशों से, दवाई से, लाइफस्टाइल में तब्दीली से बहुत अच्छा गुजारेगा। 20 साल तो दर्द ऑलरेडी बर्दाश्त कर ही रहे हैं ना हम लोग। पिछले 3-4 माह में बढ़ी है और आप देखेंगे 3-4 माह में आपकी एक्टिविटी भी कम हुई होगी। 3-4 माह कहीं ट्रैवल कर लिया होगा, कहीं यानी कि आपने इसको खराब जोड़ पर लोड ज़्यादा डाल दिया, जिस वजह से ये हालात हुए। अब अदरवाइज मेरे हिसाब से जोड़ है, ये भी चल सकता है अगर हम समझ ऐसे चलाएं तो, ठीक है। तो नाज़रीन, ये देखिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि ना सिर्फ मरीज़ को अच्छे तरीके से समझा सकें, बल्कि इस डिस्कशन को मैं बहुत मशकूर हूँ कसर का, उन्हें हमें इजाज़त दी है कि हम आपके सामने ये वीडियो पेश कर सकें। ऑब्जेक्टिव हमारा बड़ा क्लियर होता है कि ताकि बहुत सारे लोग आसानी से घर बैठे इन वीडियो को देख के अपना इलाज ढूंढ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।